सिद्ध शिक्षा शास्त्री। बॉम्बे आने के बाद भीमराव जी शिक्षा के क्षेत्र में बिजी हो गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी, जिसका निर्माण भीम ने 8 जुलाई 1945 को किया था, उसी के अंतर्गत उन्होंने 20 जून 1946 में सिद्धार्थ कॉलेज की स्थापना की। पर एजुकेशन सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य गरीब और दलित तबके या फिर शेड्यूल कास्ट के लोगों के लिए अच्छी शिक्षा प्रणाली और उन्हें शिक्षा के लिए प्रेरित करना था। इस नवीन स्थापित कॉलेज में अध्यापन कर्मचारियों की भर्ती के लिए अंबेडकर जी ने उनकी शिक्षा और योग्यता को वरीयता दी थी और ना ही उनकी जाति को, और इसीलिए उनके कॉलेज में ऊंची जाति के लोग ज्यादा थे। अंबेडकर जी चाहते थे कि उनके कॉलेज में अध्यापक और छात्र दोनों ही बुद्ध के द्वारा बताई गई बातों से प्रभावित हों, इसीलिए उन्होंने अपने कॉलेज का नाम सिद्धार्थ रखा, जो बुद्ध के बहुत सारे नामों में से एक है। उन्होंने हमें समानता दिखाई, और ये समानता सिर्फ पुरुषों के बीच ही नहीं बल्कि पुरुष और स्त्री के बीच की भी थी। पीपल एजुकेशन सोसाइटी द्वारा दूसरा शिक्षण संस्थान खोला गया, जो कि औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज के नाम से जाना गया। इसकी आधारशिला डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने सितंबर 1951 में रखी। इस संस्थान का नाम ग्रीक राजा मिनंदर पर रखा गया, जिनको बुद्धिस्ट में मिलिंद भी कहा जाता है। अंबेडकर के अनुसार मिलिंद ने एक महान शोध छात्र की प्रसिद्धि हासिल की थी। बुद्ध से प्रेरणा लेकर उन्होंने अपने महल में भिक्षु और बुद्धिज्म के छात्र को बुलाया, पर उनके यहाँ कोई नहीं आया। उन्होंने अपने सेनापति से किसी भी भिक्षु को लाने के लिए कहा। उन्होंने नगासेन की मुलाकात राजा से कराई और राजा ने नगासेन से बुद्ध धर्म के बारे में जाना। राजा और भिक्षु के बीच में जो भी वार्ता हुई उसको मिलिंद पन्हा के नाम से किताब में सृजित कर दिया गया। मिलिंद और सिद्धार्थ दोनों ही कॉलेज अपनी ताकत और महत्ता में आगे बढ़ते गए। पीपल एजुकेशन सोसाइटी ने बाद में महाराष्ट्र में ही बहुत सारे कॉलेजों की स्थापना की। भीमराव जी इन सारे संस्थान में जाया करते थे और छात्रों और अध्यापकों को संबोधित किया करते थे। उनकी स्पीच ज्ञान और उनके छात्र जीवन के अनुभवों से भरी हुई थी। वो हमेशा कहा करते थे कि मनुष्य उम्र भर छात्र ही रहता है और कुछ न कुछ सीखता ही रहता है। उनका कहना था कि हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, अपनी छोटी सी लाइब्रेरी बनानी चाहिए और हमेशा जरूरतमंदों की सहायता करनी चाहिए। उन्होंने खुद तपते सूरज में खड़े होकर बिल्डिंग के बनने में निरीक्षण किया और तकनीकी मामलों में निर्देश भी दिए। जब भी वो वहां जाते थे तो कॉलेज में ही किसी छोटे से कमरे में ठहरा करते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि होटल में रुककर वो व्यर्थ में पैसा खर्च करेंगे। एक बहुत ही प्रेरणादायक वाकया हुआ जब अंबेडकर जी और उनके कुछ मित्र औरंगाबाद गए और वहां पर उन्होंने एक्टर दिलीप कुमार और उनकी बहन को देखा। वो दोनों अजंता और एलोरा की गुफाएं देखने आए थे। भीमराव जी के मित्र ने कहा कि चलो हम दिलीप जी से मिलते हैं, क्या पता वो हमारे कॉलेज के लिए कुछ डोनेशन ही दे दें। जिस पर भीमराव ने गुस्सा करते हुए कहा कि हम अपने कॉलेज के लिए किसी भी एक्टर, व्यापारी या इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसा नहीं लेंगे, ना ही हम अपने संस्था का नाम उनके नाम पर रखेंगे। इसीलिए हमने अपने संस्थानों के नाम सिद्धार्थ और मिलिंद रखा है, ताकि हमारे अध्यापक और छात्र उनसे कुछ सीख पाएं, उनके जीवन से कुछ सीख ले पाएं। उसके बाद वो लोग दिलीप कुमार की प्रतिक्रिया को जानने पहुंचे तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी बिल्कुल मेरे पिता जैसे हैं। हम उनकी भावना की प्रशंसा करते हैं। इन कॉलेजों को बनाने में बहुत सारे लोगों ने भीमराव जी की मदद की। राय साहिब GT मिश्राम ने बिल्डिंग के निर्माण कार्य में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। हालांकि वो एक इंजीनियर नहीं थे, पर वो अपने काम में सबसे आगे थे। वो दिन में 18 घंटे काम किया करते थे। थकान के चलते उन्हें एक दिन हार्ट अटैक आया और वो रस्सी से बंधे बंधे ही भगवान को प्यारे हो गए। उसके बाद उनकी जगह कर्मवीर गायकवाड़ ने ली। RR पवार भी उनके लिए बहुत काम के व्यक्ति साबित हुए। प्रोफेसर VG राव भी बहुत दयालु विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया। DG जाधव ने एडमिनिस्ट्रेटर का पदभार संभाला। RR भोले ने अपने संस्थान का प्रसार करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। और भी बहुत सारे व्यक्ति थे जिनकी वजह से यह संस्थान इतना आगे बढ़ पाया था। मिलिंद कॉलेज के कस्टोडियन रुजानजी भरसखले भी संस्थान के वफादार कर्मचारी थे।
हालांकि उनके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी, पर फिर भी उनकी उपस्थिति कॉलेज के कोने कोने में पाई जाती थी। कॉलेज के कर्मचारी सर्वोत्तम क्षमता के व्यक्तियों में से थे। उन्होंने छात्रों के लिए पढ़ाई से लेकर बहुत सारे अवसर प्रदान किए। प्रोफेसर गंगाधर मराठी नाटक कर अच्छी खासी भीड़ इकट्ठा कर लेते थे। एनपी शर्मा ने स्पोर्ट्स और एनसीसी में अच्छा काम किया। उनके कार्यकाल में कॉलेज ने क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी, टेबल टेनिस जैसे इंटर कॉलेजिएट टूर्नामेंट में कई खिताब हासिल किए। उनके द्वारा आयोजित एनसीसी कैंप ने उनके सुपीरियर से बहुत वाहवाही बटोरी। उनके छात्रों के बीच प्रसिद्धि का ये राज था कि वो उनके साथ खेलते थे, उनको शिक्षित करते थे, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को समझते थे, उनके साथ खाते थे और यहाँ तक उनके साथ डांस भी किया करते थे। हमें एनआर तावड़े को भी याद करना चाहिए, जो उस समय मराठावाड़ा यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, जिनकी सलाह से भीमराव जी अपने संस्थानों को बेहतर बनाते रहते थे। उनकी सबसे बड़ी भूमिका दलितों के पहली जनरेशन के छात्र के रूप में रही। हम पहली जनरेशन की पढ़ाई की स्थिति पर भी रोशनी डालते हैं। इन संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्र जो कि पहली जनरेशन के छात्र थे या फिर शेड्यूल कास्ट के छात्र थे, इस समाज के लोगों की प्रारंभिक शिक्षा की भी कोई प्रथा नहीं थी। हद से ज्यादा गरीबी और सामाजिक लाचारी ये दो वजहें थीं जिसकी वजह से ये लोग अपनी शिक्षा का अधिकार भी नहीं प्राप्त कर पाते थे। ऐसी स्थिति में पढ़ाई की कल्पना भी कर पाना बहुत मुश्किल होता था। बहुत से छात्रों को जो छात्रवृत्ति मिलती भी थी वो उनके लिए पर्याप्त नहीं होती थी। वो लोग अपने रहने ठहरने का भी बहुत मुश्किल से बंदोबस्त करते थे। पूरे दिन में बस एक बार खाना खाते थे। उनके पास लिखने के लिए पर्याप्त कॉपियां भी नहीं होती थी और उनका रेफरेंस बुक खरीदने का तो सवाल ही नहीं उठता था। उन्हें क्लास में बताए गए नोट्स और लाइब्रेरी की किताबों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। पर इसके बाद भी उनमें गजब का साहस, इच्छा शक्ति और दृढ़ता थी। ये तो उनकी पढ़ाई करने तक की बात हुई। अब जानते हैं कि उनके पढ़ाई करने के बाद क्या हाल होता था। उनको उनकी योग्यता के अनुसार नौकरी नहीं मिल पाती थी और इससे वो फिर निराश और हताश हो जाते थे। उन्हें फिर भूखा सोना पड़ता था। अगर उन्हें नौकरी मिलती भी थी तो दूसरी समस्याएं शुरू हो जाती थी। उनका पूरा परिवार आर्थिक रूप से उन पर निर्भर हो जाता था। वो खुद अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर पाते थे और उन पर उनके परिवार का भी बोझ आ जाता था। पर लोग उनकी स्थिति को नहीं समझ पाते थे। सबको ये लगता था कि उन लोगों को स्कॉलरशिप मिल गई, मुफ्त में उन्होंने पढ़ाई कर ली, नौकरियों में उनका कोटा है तो उनका जीवन मजे से कट रहा होगा। पर वो स्थिति ऐसी थी कि लोगों को उन्हें समझना चाहिए था, उनकी सहायता करनी चाहिए थी और उनके लिए वो करना चाहिए था जो भी उनके बस में था। इन संस्थानों का योगदान छात्रों के परिणाम पर भी निर्भर करता था। जो छात्र इन संस्थानों में विषम परिस्थितियों में पढ़े थे वो बहुत हाई पोस्ट पर कार्यरत हुए और उन्होंने अपने जीवन के हर मोड़ पर कुछ न कुछ हासिल किया। वो पूरे देश में कहीं डॉक्टर, कहीं इंजीनियर, कहीं साइंटिस्ट, कहीं प्रिंसिपल, कहीं शिक्षा शास्त्री के रूप में कार्यरत हुए। उनमें से एक छात्र ने बैंगलोर के इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज में 3 पीएचडी डिग्री के साथ बहुत हाई पोस्ट हासिल की। एक छात्र ने बॉम्बे हाई कोर्ट में जज की भूमिका निभाई। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कैसे इन संस्थानों ने हमें महान व्यक्तियों की भेंट दी है। बाबा भीमराव जी ने शिक्षा के क्षेत्रों में अपनी सेवा देकर हमें अपना वरदान दिया है।